Let's continue with our chapter number 16. This is the chapter in your D2 book, Statistical Diagrams. अच्छा बेसिकली हम लोगों ने चैप्टर नंबर बेसिकली 17 में हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स किए हुए ये आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में व्हेन यू वर ग्रेड 8 और ग्रेड 7 तो आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली होते क्या है? स्टैटिस्टिक्स बेसिकली आपको अगर मैं एग्जांपल दूं कि आपके पास आपने एक सर्वे किया और आपको एक डाटा मिल गया कि भाई पूरे स्कूल में कितने बच्चे ऐनक पहने हुए हैं और कितने बच्चे जो है जिन्होंने ऐनक नहीं लगाई हुई है, और ये करेगा डाटा कि भाई कितने बच्चों ने ऐनक लगाई हुई है और कितने बच्चों ने अपनी ऐनक या कितने बच्चे जो ग्लासेस वेयर नहीं करते। तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने एक टेबल फॉर्म में इस डाटा को रिकॉर्ड कर लिया क्लास वाइज कि क्लास 1 में इतने बच्चे थे, क्लास 2 में इतने बच्चे थे, क्लास 3 में इतने बच्चे थे, क्लास 4 में इतने बच्चे थे। So you guys did a basically you guys collected data from each and every class of the school. Then अब आपने कहा कि अब डाटा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो उसको मेंटेन करना होगा। तो आप लोगों ने क्या किया, आपने उस टेबल जो आपने डाटा थी आपने डाटा जमा की क्लास वाइज, आपने रफ में लिखा, आपने इसको मेंटेन किया इन अ टेबल फॉर्मेट। अब आपने कहा कि यार ये फिर भी सही नहीं लग रहा, तो अब आपने क्या किया, अब आपने उसको प्लॉट किया। अब प्लॉट करने के कुछ तरीके हैं। कुछ लोग इस डाटा के थ्रू लाइन ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ लोग इसके थ्रू बार ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ लोग टैली भी बना सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा। इसे बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज बेसिकली रेफरिंग टू द डाटा कि कितनी डाटा आपके पास है और आप अपनी डाटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने ग्रेड 7 में बहुत सारे तरीके सीखे थे अपनी डाटा को रिप्रेजेंट करने के। सो वी हैव डन डिफरेंट ways or different types of representing data diagram. एक हमारे पास है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ बेसिकली क्या होती है कि आपने पिक्चर्स के थ्रू अपनी डाटा को बताया है। लेट्स सपोज कि अगर आपके पास एक ग्राफ दी हुई है कि स्टूडेंट्स फेवरेट फ्रूट, तो यहाँ पे जो है एप्पल्स के लिए मैंने कितने ड्रॉ किए, मैंने 5 एप्पल्स ड्रॉ किए हुए। हनी डी मैंने जो कह रहे हैं 3 1/4 जितने कम करके 4 ड्रॉ किए, लेकिन उस 4th वाले में से क्वार्टर उन्होंने कम कर दिया है। पेयर जो है 2.5 ड्रॉ किए हुए। वाटरमेलन हमने कितने ड्रॉ किए, 1 2 3 4 5 6 7.5 ड्रॉ किए। तो और भी कितने ड्रॉ किए हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6.25। तो ये उन्होंने कुछ पिक्चर्स के थ्रू उन्होंने बताया है कि कितने बच्चों को कौन सा फ्रूट अच्छा लगता है। लेट्स सपोज, अच्छा यहाँ पे सिर्फ पिक्चर्स के थ्रू बताया है ये काफ़ी नहीं है। ये बात याद रखें, इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी है, वो ये है कि बेसिकली वो रिप्रेजेंट कर देते हैं कि बेसिकली एक पिक्चर कितने बच्चे को रिप्रेजेंट करें। अच्छा वो पार्ट यहाँ पे मिसिंग है, मैं यहाँ पे बता दूंगी। तो ये क्या बता रहे, अगर उन्होंने यहाँ पे 5 एप्पल ड्रॉ किए हैं तो यहाँ पे 5 एप्पल या एक एप्पल या एक हनी ड्यू या एक पियर, उसकी एक वैल्यू होती है। वो क्या कहते हैं, हमेशा पिक्टोग्राफ के नीचे एक जुमला लिखा होता है। वो जुमला क्या होता है कि each object object represents each object represents शॉर्ट में लिख रही हूँ रिप्रेजेंट्स। अब फॉर एग्जाम्पल कि एक एप्पल रिप्रेजेंट कर रहा है 5 स्टूडेंट्स, या वो यहाँ पे 10 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे वो 15 भी लिख सकते हैं। इट्स ऑल अप टू देम। लेकिन यहाँ मैंने चूज किया है कि लेट्स सपोज कि ईच ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है 5 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स।
So here, if there are 5 apples, so it means 5 students plus 5 again plus 5 So 5 plus 5 is 10, 10 plus 5 is 15, 15 plus 5 is 20, and then we have 25. So 25 students like apples. This data or these pictures of fruits are telling us that only 25 students like apples. Similarly, honeydew में 5 plus 5 is 15. I'm really sorry. 5 plus 5 is 10. 10 plus 5 is 15. और यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस 15 के मैंने बेसिकली 4 पार्ट्स बनाए. उस 15 के 4 पार्ट्स में से मैंने थर्ड कह लो कि 3 पार्ट्स रखे और 4 पार्ट्स मैंने निकाल दिए. इसको हम अभी आगे देखेंगे कैसे फाइंड करते हैं. लेट्स सपोज एक फुल एप्पल है और उसका बेसिकली क्या है हमारे पास. लेट्स सपोज की वैल्यू क्या है 5. अगर मैं इस एप्पल को हाफ करूँ तो मेरे पास कितनी वैल्यू रह जाएगी. दैट इज बेसिकली 2.5. तो बेसिकली मेरे पास क्या था, हाफ एप्पल. अगर मैं इसको मजीद और हाफ करूँ तो मैं 2.5 को मजीद और हाफ करूँगी. सो 2.5 को अगर हम मजीद और हाफ करें 2.5 divided by 2, I'm going to get 1.25. 1.25. तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने 5 में से 1.25 माइनस कर दिए और जो मेरे पास आंसर आएगा वो बेसिकली हम प्लस कर देंगे बाकी के साथ. सिमिलरली 2 and 0.5. बेसिकली ये अगर आपके पास ये 2 पेयर्स हैं और आपके पास हाफ है तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 5 है. हमने यहाँ पे देखा कि हाफ की वैल्यू क्या होगी. Basically 5 is कितना माइनस किया है, कितना नहीं किया है, that is minus 1.5. जितना निकालना basically I hope that this is very now we can calculate our data using the pictogram. Let's move on to the bar graph. Bar graph is very easy. यहाँ पे हमारे पास x एक्सिस पे डेटा दी हुई है, that is type of fruit, और y एक्सिस पे हमें डेटा दी हुई, that is actually the number of students. तो अगर हम यहाँ पे देखें एप्पल को पसंद करने वाले कितने बच्चे, 100 है. हनीड्यू को पसंद करने वाले बच्चे कितने, बेसिकली इट इज, if you see it's in the middle, it's basically let's suppose 75 students. If I look here, similarly I can calculate the data while reading the height of the bar graphs according to the number of students given to us on the y-axis. If we move down, पाई चार्ट में से लोग क्या कर रहे होते हैं, पाई चार्ट में हम लोग डिग्रीज में कन्वर्ट कर देते. इसको हम आगे देखेंगे एज अ रिविजन कि कैसे काम होता है. हम अपनी वैल्यूज को चेंज कर लेते हैं डिग्रीज में. हमारे पास ये पाई चार्ट आ जाती है इन फॉर्म ऑफ अ सर्कल. और सिमिलरली लाइन ग्राफ में भी हम इसी तरीके से प्लॉटिंग करते हैं. फाइन, so let's move on.
Just a second. So the first thing we're going to learn is basically the dot diagram. I'm trying to open the file. Okay. So let's share it with you guys. So here it is. डायग्राम में पढ़ चुके हैं पहले हमने क्रिप्टोग्राफ भी पढ़ ली, हम लोगों ने बार ग्राफ भी पढ़ ली, हम लोगों ने पाई चार्ट भी पढ़ ली है, हमने हिस्टोग्राफ भी पढ़ लिए थे, हमने अभी तक लाइन ग्राफ भी पढ़ लिए, लेकिन अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ डायग्राम। इसका नाम है बेसिकली डॉट डायग्राम। आज मैं आपको इसका रफ आइडिया दूंगी कि बेसिकली डॉट डायग्राम्स क्या होते हैं और इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट क्लास में दी जाएगी। बेसिकली क्या होता है डॉट डायग्राम्स, अभी मैं कुछ नहीं रेफर करूंगी, सिर्फ आपको मैं ये डायग्राम समझाऊंगी। बेसिकली डॉट डायग्राम्स क्या होते हैं, एक लंबी सी नंबर लाइन होती है, उस पर कुछ वैल्यूज लिखी हुई होती है और कितनी दफा वो वैल्यू रिपीट हो रही होगी उतने हम डॉट्स लगाएंगे। लेट्स सपोज हमारे पास रेंज एनीथिंग फ्रॉम 18 to 30। यहाँ पे 18 रिपीट हुआ 2 दफा तो हमने यहाँ पे 2 डॉट्स लगाए। 20 रिपीट हुआ है 3 दफा तो हमने यहाँ पे 3 डॉट्स लगाए। 21 repeat हुआ है twice, so I have put here 2 dots. 22 is repeated thrice, so I have put here 3 dots. 23 is repeated 1, so I have given here 1 dot. And 30 is repeated 1, so I have given it a 1. So what does this actually refer to? इसको हम करेंगे। The table shows shows the time taken in minutes for 12 employees of a company to travel from their homes to the office. यानी कि ये टाइम बताया गया मिनट्स में कि कितना टाइम लगा 12 एम्प्लॉयज को 12 एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी से घर जाते हुए, सॉरी फ्रॉम ट्रैवलिंग टू द ऑफिसेज फ्रॉम देयर होम्स। तो यहाँ पे हमें टाइम बताया हुआ है इन मिनट्स। ये टेबल की फॉर्मेट में एक डाटा दी गई है। हमने कुछ में बात की थी कि जब डाटा कलेक्ट करते हैं हमारे पास डाटा ऐसी होती है उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए या अच्छा से बनाने के लिए हम ग्राफ करते हैं या उसको डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले करना सीखेंगे इनटू और डॉट डायग्राम। पहले लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं लोवेस्ट वैल्यू रखूंगी और फिर मैं हाईएस्ट वैल्यू रखूंगी ताकि मैं उसके मुताबिक अपनी लाइन पे नंबर स्टार्ट। यहाँ पर लोवेस्ट नंबर मेरा 18 है और हाईएस्ट नंबर मेरा 20 है, तो मैंने इस रेंज के मुताबिक अपने नंबर्स इस लाइन पे लिखे हैं। रेंज वैल्यूज को हमने आइडेंटिफाई किया, एक नंबर लाइन ड्रॉ की विद इक्वल इंटरवल्स कि भाई सबके दोनों के बराबर में इक्वल डिस्टेंस हो। फिर हमने डाटा के मुताबिक ये प्लॉट किया है। फाइन, आई होप कि इतना पार्ट सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रॉपरली डिस्क्राइब करूँगी कि बेसिकली डॉट डायग्राम को रीड कैसे करते हैं, डॉट डायग्राम में हर चीज़ को कैसे रीड किया जाता है, एक्सट्रीम्स क्या होते हैं, सिमेट्री क्या होती है। हम नेक्स्ट क्लास में मज़ीद इसको आगे स्टडी करेंगे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। लेकिन योर होमवर्क इज you will be researching how or where the dot diagrams are used. Dot diagrams the application क्या है? What is the application of dot diagrams? I'm writing down the homework here. Find out the application the application
शॉर्ट में लिखूंगी, आप कंप्लीट कर दीजिएगा। ऑफ डॉट डायग्राम्स।